हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीड राइट फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड की बात करेंगे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इस चैप्टर में पहले अपन समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जो हमें आजकल हर जगह अवेलेबल दिखाई देती है, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, किसी भी कंपनी में। एवरीथिंग, एवरी मशीन इज रनिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, एवरीथिंग, जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, अपने घर में हीटर है, ये सब किस पर बेस्ड होते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक मेजर रोल प्ले करती है हम सबकी लाइफ में। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझना है। तो इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है, जो हमारे आईसीएससी बोर्ड के चैप्टर का जो सिलेबस जो है, जो हमें इसमें टॉपिक कवर करना है, वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसके बाद में हमें करना है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमें इसमें देखना है बेटा रेजिस्टेंस, फिर ओम्स लॉ, और फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये पूरा सीक्वेंस रहने वाला बेसिकली ना। तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के लिए ये सारे टॉपिक इस पूरे चैप्टर में हमें कवर करने होंगे। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, पावर का फॉर्मूला, वो सारी चीजें हीटिंग इफेक्ट ऑफ वाले टॉपिक करंट वाले में कवर हो जाएंगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमें बेटा चार्ज को समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज, तो बेटा चार्ज इज द intrinsic property of matter due to which it exert and experiences electromagnetic effects। तो चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट फील करता है। ये आगे चल के अपन समझेंगे बड़ी क्लास के अंदर कैसे क्या होता है। तो मैटर ही बेसिकली सब कुछ होता है। तो कोई भी चीज जो है, कोई भी बोर्ड, जैसे बोर्ड है बेसिकली वो किसका बना हुआ है? मैटर का। तो मैटर में फिर हम अगर फंडामेंटल लेवल पर जाएंगे तो एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर धीरे धीरे इसका एक शेप डिफाइन होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली क्या करेगा? वो चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की। अब बात करते हैं अपन क्या चार्ज किस लेटर से डिनोट किया जाता है। तो चार्ज इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अब बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ चार्ज की। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। क्या है? कूलम्ब। स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज क्या होंगी? स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज इज मिली कूलम, माइक्रो कूलम और नैनो कूलम। 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻9 कूलम। तो ये सब बेटा किसकी यूनिट है? चार्ज की। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। एक बार नोट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ चार्ज।
तो बेसिकली बेटा हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं। वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज द नेगेटिव चार्ज। तो एक होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा बेटा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। आई थिंक इधर से सब बच्चों ने लिख लिया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अपन लिखते हैं यहां पे क्या, लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attract each other। मतलब ये कह रहा है कि लाइक चार्ज जो होंगे, जो एक जैसे चार्ज, कैसे चार्ज है, एक जैसे, तो एक दूसरे को पुश करेंगे, उन पर धक्का लगेगा, मतलब रिपेल करेंगे। और अगर जो अनलाइक है वो उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अनलाइक चार्ज एक दूसरे को बुलाएंगे और लाइक चार्ज दूसरे को भगाएंगे। मींस क्या हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में होगी क्या, फ्रेंडशिप, मतलब उनमें दोस्ती होगी। और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नेगेटिव में होगी एनिमिटी, मतलब उनमें दुश्मनी होगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर यार नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनमें दोस्ती है। बोले यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते अपन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वही चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज किस पर होगा, इलेक्ट्रॉन पे, उसको अपन आगे माइनस लिखेंगे। उतना ही चार्ज हम किस पे लिखेंगे, प्रोटॉन पे, लेकिन उसका आगे अपन प्लस साइन यूज करेंगे। बोले यहां तक बात समझ आई। अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चार्ज की एक प्रॉपर्टी है जिसे अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन। वो 12th क्लास के सिलेबस में होता है, सीबीएसई के अंदर, वो अपन आगे जाके पढ़ते हैं। तो बस मैं एक प्रॉपर्टी को समझा देता हूं। चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मीन्स ये प्रॉपर्टी कहती है क्या बेटा, जो भी चार्ज होगा वो हमेशा उसमें इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। मीन्स Q इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस एनी, वेयर एन इज द नंबर। तो कोई भी चार्ज होगा वो प्लस माइनस एनी की फॉर्म में होगा, मतलब उसमें एक इंटीजर हो, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा। मीन्स अगर एक बॉडी जब चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बेसिकली। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 या 3, 4000, 5000, 10,000। मीन्स कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो ऐसे कभी नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया या 3.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसे कभी भी नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर के फॉर्म में होगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी। बोले यहां तक क्लियर। आप यहां से नोट डाउन कीजिए, मैं इधर से क्वेश्चन लिखता हूं। तो क्वेश्चन है
फाइंड द नंबर ऑफ protons which constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब ये कह रहा है कि हमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलके 1 कूलम चार्ज होगा, ये हमें बताना है। तो इसका बेसिक आंसर है बेटा, अपन जानते हैं Q बराबर N इंटू ई। बोलो क्लियर। कितना चार्ज दिया हमें 1 कूलम, तो Q की जगह मैं क्या लग दूं 1। 1 इज इक्वल टू N इंटू, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा E के बराबर, यानी E। मुझे N की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या मैं लिखता हूँ N इज इक्वल टू 1/E। बोलो क्लियर। यहाँ से अपन लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये पावर जब ऊपर आएगी तो क्या लिखा जाएगा 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको हटा के मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, ये पॉइंट हट जाएगा। एक 10 में इधर अगर इधर से ले लेता हूँ तो ये वैल्यू आएगी N इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई 16। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से जाएगा 50, ये 8, ये फिर से 4, ये 25, ये 4 से करेंगे तो आएगा 6.25। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ क्या है गिनती है। लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन नंबर आ गया, लेकिन हमारे पास उधर पावर भी तो अवेलेबल है। दैट मीन्स N इज इक्वल टू कितना हो गया 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। तो इतने प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन होगा जब 1 कूलम चार्ज यहाँ पे पैदा होगा। आई होप यहां तक सब बच्चों क्लियर होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर है। कल हम अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम आगे स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।